नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कमला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। तो हम लोग संस्कृत के चैप्टर 7 मतलब 7वां चैप्टर नीति श्लोका पढ़ रहे थे। नीति श्लोका क्या कर रहे थे बच्चों? पढ़ रहे थे नीति श्लोका, जिसमें से हम लोग पहला और दूसरे वीडियो में श्लोक संख्या 4 तक पढ़ चुके हैं। यह श्लोक संख्या 5 है। श्लोक संख्या क्या है बच्चों? 5 है। श्लोक संख्या क्या है? 5 है, जिसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सब पढ़ने से पहले यह बताओ कि आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब अपने कंटेंट की ओर चलते हैं। अपने कंटेंट की ओर क्या करते हैं? चलते हैं। तो श्लोक संख्या 5 है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः नाशनमात्मनः त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। एक बार फिर से बोल देते हैं, सुनिए ठीक से। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयम् त्यजेत। त्रिविधम मतलब क्या होता है बच्चों? तो त्रि मतलब होता है 3, विधम मतलब होता है प्रकार, प्रकार के, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के। नरकस्येदम, इसको अगर हम खंडित करेंगे ये हो जाएगा नरकस्य। जोड़ इदम, नरकस्य जोड़ इदम। इदम का अर्थ इससे पहले हम बताए हैं। इदम का मतलब होता है यह, नरकस्य मतलब हो जाएगा नरक के। नरकस्य मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? नरक के। द्वारम मतलब होता है द्वार। नाशन मात्मनः, नाशन मात्मनः का संदेश हो जाएगा नाशनम जोड़ आत्मनः। नाशनम जोड़ आत्मनः। नाशनम मतलब होता है नष्ट कर देता है। आत्मनः मतलब होता है आत्मा को, व्यक्ति के आत्मा को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो इस लाइन का अर्थ हो जाएगा 3 प्रकार के यह नरक के द्वार आत्मा को नष्ट कर देता है। आत्मा को क्या कर देता है बच्चों? नष्ट कर देता है। पहला है कामः। कामः मतलब होता है काम वासना। क्या होता है बच्चों? काम वासना। क्रोधस्तथा, क्रोधस्तथा का संधि विच्छेद हो जाएगा क्रोधः जोड़ तथा, क्रोधः जोड़ तथा, क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लोभः जोड़ तस्मात् जोड़ एतत्, जोड़ एतत्। तो एतत् मतलब यह, तस्मात् मतलब इसलिए, लोभः मतलब होता है लोभ। तो यहां से शुरू करते हैं कि ये नरक के 3 प्रकार के द्वार काम, क्रोध तथा लोभ है। काम, क्रोध तथा क्या है बच्चों? लोभ है, जो आत्मा को नष्ट कर देता है। जो आत्मा को क्या कर देता है बच्चों? नष्ट कर देता है। इसीलिए एतत् का मतलब होता है यह, लेकिन यहां पे हम इन शब्द में प्रयोग करेंगे। इन त्रयम मतलब होता है तीनों को। त्रयम का मतलब क्या? तीनों को। त्यजेत
मतलब त्याग देनी चाहिए, इसीलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। क्या होता है बच्चों इसका अर्थ? इसीलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। देखो श्लोक का श्लोकार्थ देख लेते हैं फिर से। किसी यह नरक के 3 प्रकार के द्वार, पहला काम, दूसरा क्रोध, तीसरा तथा लोभ है। काम, क्रोध तथा लोभ है जो व्यक्ति के आत्मा को नष्ट कर देता है, जो व्यक्ति की आत्मा को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इसलिए इन तीनों का मतलब क्या? काम, क्रोध तथा लोभ को, काम, क्रोध तथा बच्चों लोभ को त्याग देनी चाहिए। काम, क्रोध तथा लोभ को क्या करना चाहिए? त्याग देनी चाहिए। यह नरक के 3 प्रकार के द्वार, काम, क्रोध तथा लोभ है जो व्यक्ति की आत्मा को नष्ट कर देता है। इसलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। इन तीनों को क्या करना चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। इस पद के द्वारा महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, या सर्वप्रथम महात्मा विदुर से महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि विदुर, नरक की कितनी प्रकार के द्वार होते हैं और वो कौन कौन होते हैं, और नरक के यह द्वार किसी सर्वप्रथम नष्ट कर देता है? तो उन्हीं का उत्तर महात्मा विदुर देते हैं कि हे राजन या हे महाराज, नरक के 3 प्रकार के द्वार, काम, क्रोध तथा लोभ होता है। काम, क्रोध तथा लोभ होता है जो व्यक्ति के आत्मा को नष्ट कर देता है, जो व्यक्ति की आत्मा को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और जिस व्यक्ति के अंतरात्मा नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर अधिक मात्रा में काम वासना जागृत हो जाते हैं। वो न उम्र देखता है, न परिस्थिति देखता है, बल्कि अपने इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह किसी को भी अपने हवस का शिकार बना लेता है। उसके बाद है क्रोध। अग्नि से तीव्र क्रोध को माना जाता है। जब क्रोध में व्यक्ति होते हैं तो बहुत सारे अनर्गल कार्य कर बैठते हैं, जिससे उन्हें तो हानि होती ही है, मतलब उन्हें खुद को हानि होती ही है, साथ में उनके साथ जो अन्य लोग रहते हैं उन्हें भी हानि पहुंचती है, उस समाज को हानि पहुंचती है। उनके बाद है लोभ। लोभ ऐसा नहीं कि लोभ करना पाप है या लोभ करना नरक का एक द्वार है, लेकिन अति नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं? अति लोभ के कारण अभी के समय लोग क्या हैं? स्वार्थी हो चुके हैं। क्योंकि दुर्योधन लोभवश ही पांडु को, मतलब पांडु पुत्र, मतलब पांडवों को एक सुई नोक भर भी राज देना नहीं चाहते थे। इसीलिए इस पर व्यंग करते हुए महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, हे राजन, नरक के 3 प्रकार के द्वार काम, क्रोध तथा लोभ है। लोभ है जो व्यक्ति की आत्मा को नष्ट कर देता है। इसीलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। इन तीनों को क्या कर देना चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। वही अनुव्याय में लिखा हुआ है, नरक के यह 3 प्रकार के द्वार, काम, क्रोध तथा लोभ है। इसलिए स्वयं को या आत्मा को
नष्ट कर देता है। एतत् मतलब यह आत्मा को नष्ट कर देता है, इसीलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। इन तीनों को क्या करना चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। किन तीनों को? काम, क्रोध तथा लोभ को। काम, क्रोध तथा लोभ को। आशा करते हैं कि आप लोग इस श्लोक को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं इसके श्लोकार्थ की ओर। वही लिखे हैं, नरक के यह 3 प्रकार के द्वार होगा। काम, क्रोध तथा लोभ है। काम, क्रोध तथा लोभ है, जो आत्मा यानी स्वयं को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देनी चाहिए। इसीलिए बच्चों इन तीनों को क्या करना चाहिए? त्याग देनी चाहिए। आशा करते हैं कि श्लोकार्थ भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं इनके ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव है, नरक के कितने प्रकार के द्वार होते हैं? नरक के कितने प्रकार के द्वार होते हैं बच्चों? तो अभी तुरंत बताए हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दूसरा प्रश्न है, काम किसके द्वार होते हैं? काम किसके द्वार होते हैं, यानी काम वासना किसके द्वार होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, नरक के। किसके? नरक के। किसके द्वार होते हैं? नरक के। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, क्रोध किसके द्वारा यानी किसके द्वार होता है? किसके द्वार होता है? तो क्रोध किसका द्वार होता है? तो नरक का। किसका द्वार होता है? नरक का। उसके बाद चौथा ऑब्जेक्टिव इनका है, लोभ किसके द्वार होते हैं? लोभ किसके द्वार होते हैं? तो लोभ नरक का। पांचवा है, नरक के ये 3 प्रकार के द्वार किसे नष्ट कर देते हैं? नरक के ये 3 प्रकार के द्वार किसे नष्ट कर देते हैं? तो आत्मा को। किसे नष्ट कर देते हैं बच्चों? आत्मा को। किसे नष्ट कर देते हैं? तो आत्मा को। आत्मा को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आंसर इसका टाइपिंग किया हुआ है। फिर से एक बार देख लीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव है, नरक के कितने द्वार होते हैं? 3। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, काम किसके द्वार होते हैं? तो काम नरक के द्वार हैं। किसके द्वार? नरक के। तीसरा ऑब्जेक्टिव है इनका, क्रोध किसके द्वार होता है? नरक के। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या बताए? कि लोभ किसके द्वारा नहीं द्वार होते हैं? तो नरक के। नरक के ये 3 प्रकार के द्वार किसे नष्ट कर देता है? तो आत्मा यानी स्वयं को। आत्मा यानी किसे नष्ट कर देता है? स्वयं को। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग श्लोक संख्या 5 को पढ़ने के लिए, उसके बाद उनके अन्वया, श्लोकार्थ के साथ उनका व्याख्या और उनसे बनने वाली सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ गए होंगे। और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा बच्चों। 100% श्योर है कि इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोग इसको मन से पढ़िएगा और हो सके तो कॉपी में नोट कीजिएगा। चलिए अब श्लोक संख्या 6 की ओर चलते हैं। श्लोक संख्या 6 की ओर चलते हैं।
श्लोक संख्या 6 क्या कहता है? कहता है षड दोषाः पुरुष नहीं हाथ व्यया, षड दोषाः पुरुष नहीं हाथ व्यया, भूति मिक्षता, भूति मिक्षता, षड दोषाः पुरुष नहीं हाथ व्यया, भूति मिक्षता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता, षड दोषा पुरुष ने हाथ व्या, भूति मिक्षता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसका अन्वय है भूति मिक्षता पुरुष ने इहि निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता च षड दोषा हाथ व्या, षड दोषा हाथ व्या। तो चलिए पहले श्लोक से जानते हैं। षड मतलब होता है बच्चों 6। क्या होता है बच्चों? 6। दोषा मतलब होता है दोष, जिसे कहते हैं अवगुण। पुरुष नहीं, पुरुष नहीं मतलब पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा। हाथ व्या, हाथ व्या मतलब होता है नष्ट कर देना चाहिए। हाथ व्या का अर्थ क्या होता है बच्चों? नष्ट कर देना चाहिए। हाथ व्या का अर्थ क्या होता है बच्चों? कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। हाथ व्या का अर्थ क्या होता है बच्चों? नष्ट कर देता है। भूति मिक्षता, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भूतिम जोड़ इक्षता। भूतिम मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य चाहने, ऐश्वर्य। इक्षता मतलब होता है चाहने वाले। अब ऐश्वर्य क्या होता है? तो ऐश्वर्य होता है जो अपने आप को विकास के पथ की ओर ले जाने वाले, अपने जीवन को, जीवन के अंतर्गत विकास देखने वाले व्यक्तियों को, इसीलिए कहा जाता है ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्तियों के द्वारा 6 प्रकार के दोष को त्याग देनी चाहिए। 6 प्रकार के दोष को क्या करना चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। पहला है निद्रा। निद्रा मतलब होता है नींद। क्या होता है बच्चों? नींद। तंद्रा, तंद्रा मतलब होता है ऊँघना। नहीं, कुछ कुछ बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, गाल पे हाथ लिए और हाफी होने लगा, ऐसे क्या होने लगा? हाफी होने लगा, तो उसे कहा जाता है तंद्रा। तंद्रा का मतलब होता है ऊँघना। क्या होता है? ऊँघना। भयम मतलब होता है भय या डर, भय या डर। क्रोध। आलस्यम मतलब होता है आलस्य। दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है बच्चों किसी कार्य में लगे रहना। किसी कार्य में क्या करते रहना? लगे रहना। किसी कार्य में देर तक क्या करना? लगे रहना। जो आजकल के अक्सर कुछ कुछ मजदूर में इस प्रकार की आदतें देखी जाती है, 2 घंटा के कार्यों को 4 या 5 घंटा में करने का। ठीक है बच्चों? तो दीर्घ सूत्रता का अर्थ होगा कि किसी कार्य में देर तक लगे रहना। तो कह रहा है ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा यह 6 प्रकार के दोष निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग देनी चाहिए। दीर्घ सूत्रता को क्या करनी चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। इस श्लोक में महात्मा विदुर से महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे विदुर, अपने पथ पर या अपने जीवन में विकास चाहने वाले व्यक्ति को या व्यक्ति के द्वारा किन किन चीजों को हत्या कर देनी चाहिए या त्याग देनी चाहिए? तो महात्मा विदुर इसका समुचित उत्तर देता है कि हे महाराज,
या हे राजन, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा 6 प्रकार के दोष, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग देनी चाहिए या नष्ट कर देनी चाहिए। त्याग देनी चाहिए या क्या कर देनी चाहिए बच्चों? नष्ट कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? नष्ट कर देनी चाहिए। चलिए इसका अन्वय देखते हैं। भूतिमिक्षता मतलब ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष ने, मतलब पुरुषों के द्वारा निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता को 6 दोष त्याग देनी चाहिए या नष्ट कर देनी चाहिए। तो इसको शुरुआत में ही ले आएंगे बच्चों। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों के द्वारा 6 प्रकार के दोष को, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग देनी चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग श्लोकार्थ, उसके बाद इनका विश्लेषण को ठीक से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं श्लोकार्थ की ओर। श्लोकार्थ भी यही लिखे हैं। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष द्वारा ये 6 दोष, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग देनी चाहिए। दीर्घ सूत्रता को क्या करनी चाहिए बच्चों? त्याग देनी चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग श्लोक को समझ गए होंगे ठीक से। अगर कोई प्रकार की समस्या आती हो समझने में तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और हो सके तो इसका फेयर भी करते जाइएगा वीडियो को रोक करके, या नहीं तो ये वेबसाइट तो आप लोगों को दिए ही हैं। इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप इस चैप्टर तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का यानी इस पोस्ट का लिंक दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करके आप वहां से शेयर कर सकते हैं। चलिए इनका एक ऑब्जेक्टिव इनको देख लेते हैं। कह रहा है कि ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को कितने प्रकार के दोषों को त्याग देनी चाहिए? कितने प्रकार के दोषों को त्याग देनी चाहिए? तो बच्चों कितने प्रकार के? अभी तुरंत बताएं। 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के दोषों को क्या करनी चाहिए? त्याग देनी चाहिए। 6 प्रकार के। काफी VVI ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं श्लोक संख्या 7 की ओर। श्लोक संख्या 4 की ओर, 7 की ओर। कह रहे सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। मिर्ज्या रक्ष्यते रूपम कूलम वृतेन रक्ष्यते। मिर्ज्या रक्ष्यते रूपम कूलम वृतेन रक्ष्यते। इसका अन्वय है धर्मः सत्येन रक्ष्यते, विद्या योगेन रक्ष्यते, रूपम मिर्ज्या रक्ष्यते, कूलम च वृतेन रक्ष्यते। कूलम च वृतेन रक्ष्यते। तो चलिए पहले जानते हैं श्लोक से ही, उसके बाद अन्वय की ओर आएंगे। सत्येन, देखिए बच्चों इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। तृतीया मतलब करण से या द्वारा। तो सत्येन मतलब होता है सत्य से या सत्य के द्वारा। रक्ष्यते मतलब रक्षा होता है। रक्ष्यते का अर्थ क्या होता है बच्चों? रक्षा होता है। धर्मो मतलब होता है धर्म की। धर्मो मतलब क्या होती है? धर्म की। कह रहा है सत्य से धर्म की रक्षा होती है। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अब जितना सत्य बोलिएगा आपका अपना धर्म का रक्षा होगा। आप असत्य बोलते हैं
आपका ही धर्म का नष्ट होता है, यानी स्वयं के धर्म का क्या होता है, खात्मा होता है, मतलब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को जीवन में कभी भी सत्य बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। विद्या योगेन रक्ष्यते, विद्या योगेन मतलब होता है अभ्यास से। योगेन का मतलब क्या होता है बच्चों? अभ्यास से। रक्ष्यते मतलब होता है रक्षा होती है। रक्ष्यते मतलब रक्षा होती है, मतलब अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। आप जितना अभ्यास कीजिएगा, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे संस्कृत पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप बार बार उनको अभ्यास करते हैं और आप बार बार क्या करते हैं, उनको अभ्यास करते हैं, तो उससे आपकी विद्या की रक्षा होती है। उतना दिन तक आपके पास वो विद्या टिकी ही भी रहती है। यहीं पर एक दंत कथा है, लपटन विद्या घष्टन जोड़, नहीं बेसीत थोड़मो थोड़। एक कहावत है, इसका अर्थ यह होता है लपटन विद्या मतलब आप उनको जितना लिखिएगा, लपटिएगा मतलब पढ़िएगा, उतना आपके पास वो विद्या आएगी। क्योंकि एक ऐसा ही विद्या ही एक ऐसा धर्म है जो बांटने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है, पढ़ने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। तो लपटन विद्या घष्टन जोड़, जोड़ का मतलब क्या हुआ? अभ्यास। जोड़ का मतलब हो गया गणित। जोड़ का तात्पर्य यहाँ गणित से है कि आप जितना भी गणित को अभ्यास कीजिएगा, उतने समय तक वो सवाल, वो प्रश्न आपके मन में बने रहेंगे। उसके बाद बोला जाता है, नहीं बेसी तो थोड़मो थोड़, भले आपके पास वो बहुत ज्यादा न आए, आप उनके विद्वान न बने, लेकिन आप अपने जरूरत के हिसाब से उस विद्या को सीख ही जाइएगा। इसीलिए कहा जाता है लपटन विद्या घष्टन जोड़, नहीं बेसीता थोड़मो थोड़। तो सत्येन रक्ष्यते विद्या योगेन रक्ष्यते मतलब अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मिर्ज्या रक्ष्यते रूपम, मिर्ज्या का मतलब होता है बच्चों श्रृंगार प्रसाधन। क्या होता है बच्चों? श्रृंगार प्रसाधन, जिसे आजकल अंग्रेजी में कॉस्मेटिक सामान कहा जाता है। रक्ष्यते मतलब होता है रक्षा होती है, रूपम मतलब रूप की। आप जितना श्रृंगार प्रसाधन की आप जितने श्रृंगार प्रसाधन के उपयोग करेंगे, तो उससे आपके चेहरा और शारीरिक सुंदरता में निखार आएगी। इसीलिए कहा जाता है श्रृंगार प्रसाधन से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्ष्यते, कुलम मतलब होता है खानदान। कुलम मतलब क्या होता है बच्चों? खानदान। वृतेन मतलब होता है अच्छा आचार विचार, अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार। रक्ष्यते मतलब होता है रक्षा होती है, क्योंकि अच्छा आचार व्यवहार से कुल की या खानदान की रक्षा होती है। कुल की या खानदान की क्या होती है बच्चों? रक्षा होती है। तो फिर से देख लीजिए इसका हिंदी अनुवाद। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, श्रृंगार प्रसाधन से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचार व्यवहार से कुल की रक्षा होती है। अच्छे आचार विचार से किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है बच्चों? कुल की रक्षा होती है। अब सब जगह रक्षा होती है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए अब इनको किस तरह से लिखेंगे इसका श्लोकार्थ। तो सत्य से धर्म की, अभ्यास से विद्या की, श्रृंगार प्रसाधन से रूप की, और अच्छा आचार विचार से कुल की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है बच्चों?
कुल की रक्षा होती है। तो यहाँ पे महाराज धृतराष्ट्र महात्मा विदुर से प्रश्न करते हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ मंत्री विदुर, बोलिए कि धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो महात्मा विदुर इस प्रश्न का आंसर देते हैं, हे महाराज, हमेशा सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। दूसरे प्रश्न करते हैं, बोलो अभ्याति, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो इनका समुचित उत्तर देते हुए कहते हैं महात्मा विदुर कि हे महाराज, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न करते हैं, रूप की रक्षा किससे होती है? क्योंकि आप जितने सजे सवरे रहिएगा, श्रृंगार प्रसाधन का प्रयोग में लाएंगे, उतना ही आपका रूप निखरेगा। तो श्रृंगार प्रसाधन से रूप की रक्षा होती है। उसके बाद बोला कि खानदान की रक्षा किससे होती है? बल्कि हे महाराज, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार से खानदान की क्या होती है? रक्षा होती है। तो आशा करते हैं यह श्लोक को श्लोकार्थ और विश्लेषण दोनों समझ गए होंगे। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। धर्मः सत्येन रक्ष्यते, मतलब सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। रूपम मिर्जया रक्ष्यते, मिर्जया मतलब श्रृंगार प्रसाधन से रूप की रक्षा होती है। कोलम चौ का प्रयोग यहाँ कर लीजिए। और वृतेन रक्ष्यते, अच्छे आचार विचार से कुल की रक्षा होती है। अच्छे आचार विचार से किसकी रक्षा होती है बच्चों? कुल की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको भी, इस श्लोक संख्या 7 भी अन्वय सहित समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं इनके श्लोकार्थ की ओर। वही लिखे हुए जो बोले हैं, सत्य से धर्म की, अभ्यास से विद्या की, श्रृंगार प्रसाधन से रूप की, और अच्छे आचरण विचार से कुल की रक्षा होती है। अच्छे आचरण से किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है बच्चों? कुल की रक्षा होती है। अच्छे आचरण से किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इतना ही क्या करते हैं? रखते हैं। नहीं सॉरी, इससे पहले हम क्या करते हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कह रहे सत्य से किसकी रक्षा होती है? अभी तुरंत बताया, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। दूसरी ऑब्जेक्टिव है, अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा विद्या की। किसकी? विद्या की। तीसरा है, श्रृंगार प्रसाधन से किसकी रक्षा होती है? तो श्रृंगार प्रसाधन से रूप की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। अच्छे आचार विचार से किसकी रक्षा होती है? तो कुल की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है बच्चों? कुल की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। फिर से देखिए, सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो धर्म के। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? तो विद्या की। श्रृंगार प्रसाधन से किसकी रक्षा होती है? रूप की। अच्छे आचार विचार से किसकी रक्षा होती है? खानदान की, या आप कुल भी लिख सकते हैं, कुल की। किसकी? कुल की। किसकी रक्षा होती है? कुल की रक्षा होती है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में कंटेंट को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत जल्द यानी कंटेंट को यहीं तक रखते हैं, और आशा करते हैं कि जो हमने पढ़ाए श्लोक संख्या 5, 6, 7, इन तीनों को आप अच्छी तरह से
समझिएगा और इनको पढ़ के इसका हिंदी अनुवाद करके इससे संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव है उसके बाद संधि विच्छेद है उनको कंप्लीट कर लीजिएगा। हो सके तो कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, चाहे या तो वीडियो के द्वारा आप अपने कॉपी में फेर कर लीजिएगा, नहीं तो इस वेबसाइट के द्वारा, या इस वीडियो में आपको डायरेक्ट इस चैप्टर का लिंक दिया हुआ मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनके द्वारा या डायरेक्ट इनके विश्लेषण तक पहुंच सकते हैं, तो कर लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो एक लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करके आज शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने मित्रों के साथ। तो बहुत जल्द हम इस चैप्टर का अगला वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने तैयारी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आशा करते हैं कि आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।